और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर एक धर्म से जुड़ा मामला गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्टेशन से धर्मांतरण के आरोप में हुई 2 नन की गिरफ्तारी ने पूरे देश के ईसाई समाज को उद्वेलित कर दिया। रायपुर, दुर्ग और दिल्ली से लेकर केरल तक गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। संसद में भी इस मामले की गूंज हुई और बाद में जिन लड़कियों के आरोप पर नन पर मामले दर्ज हुए थे वो लड़कियां भी पलट गईं। एनआईए कोर्ट की जमानत मिलने के बाद अब इस मसले पर छत्तीसगढ़ की सरकार बचाव की मुद्रा में है। सरकार की देश और विदेश में जो छवि खराब हुई है, इस पूरे मामले पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दुर्ग में 2 नन की गिरफ्तारी का मुद्दा कोई भूल नहीं पाएगा। 25 जुलाई को दुर्ग से गिरफ्तारी होने से शुरू हुआ विवाद संसद, सड़क और एनआईए कोर्ट तक जा पहुंचा। ईसाई समुदायों के प्रदर्शन से लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किए। आखिर में नतीजा ये निकला कि दोनों नन को एनआईए कोर्ट से जमानत मिल गई। ये मुद्दा राजनीति के लिहाज से कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना है तो इस भीड़ पर एक नजर दौड़ाएं। दोनों नन को लेने के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी आतुर थीं, इसका कोई हिसाब नहीं। खासकर केरल बीजेपी कांग्रेस हजारों की भीड़ में नन जैसे ही बाहर आती दिखी तो बीजेपी के केरल प्रदेश अध्यक्ष ने खुद अपनी गाड़ी में उनको बैठाया और चर्च लेकर गए। ननों को जमानत मिलने के बाद किस तरह से खुशियां मनाई जा रही है उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये जो नेता आए हैं केरल के विधायक मिठाई बांट रहे, देखिए किस तरह से, देखिए ये मिठाई बांट रहे, देखिए मिठाइयाँ, खुशियां मनाया जा रहा है। और जो वो मोबाइल में जो बात कर रहे हैं वो नन के भाई है और वो देखिए वो नन के एक नन के भाई है, उनको मिठाई खिलाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद ये मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गया था और लगातार केरल और दिल्ली से नेता जेल पहुंचने लगे। इसने कांग्रेस बीजेपी की केरल इकाई को काफी असहज किया। दरअसल केरल में 3 महीने बाद स्थानीय निकाय चुनाव होना है। इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसीलिए केरल बीजेपी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में डेरा डाले रखा, क्योंकि केरल में ईसाई आबादी 18.38% तक है और क्योंकि ये दोनों गिरफ्तार नन केरल की रहने वाली थी, ऐसे में केरल से बीजेपी कांग्रेस के नेता मंत्री छत्तीसगढ़ में डेरा डाले रहे। जेल में बंद नन से मिलने के लिए केरल के 4 सांसद पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम के केंद्रीय कमेटी के लोग भी पहुंचे और जब तक डटे रहे जब तक उन्हें जमानत नहीं मिल गई। इस पूरी घटना ने धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक हस्तक्षेप और आदिवासी अधिकारों को लेकर एक बहस छेड़ दी थी। वहीं रिहाई के बाद प्रदेश में कांग्रेस ने श्रेय लेने में देरी नहीं की। एक आदिवासी युवक और जो ननों की अवैध गिरफ्तारी हुई थी उसमें आज माननीय न्यायालय ने जमानत दे दी है और कहीं न कहीं सच्चाई की जीत हुई है। कानूनी प्रक्रिया थी और उसमें तो जमानत मिलता है। तो कानूनी प्रक्रिया थी और उसमें तो जमानत मिलता है। तो कानूनी प्रक्रिया थी और उसमें तो जमानत मिलता है। तो कानूनी प्रक्रिया थी और उसमें तो जमानत मिलता है। तो कानूनी प्रक्रिया थी और उसमें तो जमानत मिलता है। इधर धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में पकड़ी गई 3 आदिवासी युवतियों ने अब चौंकाने वाला आरोप लगा दिया है। युवतियों ने बजरंग दल और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठा दी है। इस मामले में युवतियों का कहना है कि वो अपनी मर्जी से काम करने जा रही थी। युवतियों का कहना है कि एनआईए कोर्ट ने नन को जमानत देकर ये बता दिया है कि पूरा मामला झूठा और राजनीति से प्रेरित था। और जैसा कि आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिनसे हम इस मसले पर चर्चा करते हैं। संजीव जी, 2 नन को धर्मांतरण के केस में गिरफ्तार कर जेल में डालना और वो भी बजरंग दल के लोगों के कहने पर, किस रूप में देखते हैं आप इस पूरे मामले को? ये वाकई में बहुत चिंताजनक मामला है। धर्मांतरण हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं करता है कि धर्मांतरण, ईसाई धर्मांतरण हो चाहे मुसलमानों का, ये चल रहे हैं देश में मामले। लेकिन इस तरीके से उनको पकड़ करके वहाँ पे और उनको मारा गया, उनको पीटा गया स्टेशन पे ही, वहाँ पे उसको महिलाओं के साथ मारपीट हुई और उसके बाद में जब वो वहाँ लड़की ने बयान दिया कि भाई मैं दबाव डाल के मुझसे बयान दिलवाया गया, किसी ज्योति शर्मा नाम की महिला ने उन्हें पीटा और कहा कि अगर नहीं बयान दोगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। अब अगर ये इस तरीके के मामले होंगे और ये खास तौर पे बजरंग दल हो या इस तरीके के जो ये संगठन हैं, चाहे वो कभी
गोकशी के मामले में आ जाते हैं, कभी इस तरीके के मामलों में। ये कानून अपने हाथ में जो लेते हैं इस तरह के संगठन जो सत्ता से जुड़े हुए, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये बहुत चिंताजनक है। अब उसी वजह से उनकी सरकार के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं छत्तीसगढ़ की। पूरे देश में भी हंगामा हुआ, विदेश में ज़्यादा छवि खराब होती है क्योंकि विदेश में ईसाई समुदाय ज़्यादा है और इसीलिए वहाँ पहले भी वो, आप जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, वो दिल्ली में बोल के गए थे कि ये सेक्युलर कंट्री है और मुझे बड़ा अफसोस है कि यहाँ पर चर्च पे हमले होते हैं। तो वो अभी मणिपुर में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, तब भी ये सब बातें आई थी सामने। तो इस तरह की मोरल पुलिसिंग जो है बहुत गलत है ये, और इस तरीके से किसी संगठन को कानून अपने हाथ में लेने देने की परमिशन तो नहीं देगा ये देश का। बिल्कुल बिल्कुल। और इस केस में सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध देखने को मिला वो केरल में। केरल में इस चीज़ को लेकर बहुत मामला गरमाया। केरल की बीजेपी के सांसद ने भी शायद सरकार की इस कदम की निंदा की और वहां आके मुलाकात भी की। लगातार कोई ना कोई जनप्रतिनिधि आके नन से मिल रहा था। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार को लगा नहीं था कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि उनको नहीं अंदाज था। मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला इतना बड़ा तूल पकड़ लेगा, क्योंकि केरल में तो ये, वहाँ तो आप जानते हैं कि वहाँ चर्च का बहुत प्रभाव है और आप बीजेपी भी समझती है उस प्रभाव को, इसीलिए क्रिश्चियन को भी वहाँ से ला करके उन्होंने मंत्री बनाया। वो भी समझते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा समुदाय है जिसको साथ लेने की आवश्यकता है। अब जब उन लोगों ने भी मांग उठाई और उन्होंने आके विरोध किया तो छत्तीसगढ़ सरकार को पता लगा कि ये बड़ा मामला हो गया है। इसलिए ये इनसे गलती तो हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें अंदाज नहीं लगा पाई थी कि ये इतना बड़ा मसला हो जाएगा। एक छोटा मसला समझ के इसको अलग कर रहे थे, लेकिन चूंकि 2 नन थी, उनकी गिरफ्तारी हुई, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, तो ये बड़ा मुद्दा बन गया। और ये वाकई में छत्तीसगढ़ सरकार को अंदाज नहीं था और उनको ये अब समझ में आ गया होगा कि इसको आगे से रोकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जब नन की, उन दोनों नन को जमानत भी मिल गई है, तो क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ सरकार को इस पूरे मामले से कुछ सबक सीखेगी? बिल्कुल, मुझे लगता है सीखना चाहिए। अब सीखेगी कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं आप देखते हैं बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं और होती रही हैं, तो ये तो मुश्किल है कहना कि इस पे लगाम लगाएंगे। लेकिन अब लगाना भी चाहिए उनको, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं से सरकार की छवि खराब होती है, देश में ही नहीं विदेश में भी खराब बिल्कुल। ऐसे मामलों से देश से ज़्यादा विदेश में सरकार की छवि खराब होती है, जबकि हमारे देश में धर्मांतरण होता है, धर्मांतरण रोकने की कोशिशें होती हैं, धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून भी है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे ही बात करेंगे। और इस ज्वलंत मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मसले पर बिना किसी सबूतों के 2 नन को गिरफ्तार कर जेल भेजना ठीक नहीं। इस मसले पर जिस तरीके से देश भर की ईसाई समुदाय ने विरोध कर एकजुटता दिखाई, उससे छत्तीसगढ़ सरकार की छवि को बड़ा धक्का पहुंचा है। अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे पर सरकार को ज्यादा ही संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।